दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आरओ वाटर प्यूरिफायर काम कैसे करता है। और दोस्तों आरओ वाटर प्यूरिफायर से पानी को और जो हम लोग फिल्टर करते हैं तो पानी में से ये कितना परसेंट टीडीएस को रिमूव करता है और किस तरह से ये काम करता है, इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल्स में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर जो आपको एक वाटर प्यूरिफायर लेना है और आपको मालूम होता है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर कैसे काम करता है और ये पानी में से कितना परसेंट टीडीएस को रिमूव करता है, एक बेस्ट वाटर प्यूरिफायर लेने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आपके लिए कौन सा वाटर प्यूरिफायर बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि आरओ वाटर प्यूरिफायर पानी को कैसे फिल्टर करता है और कितना परसेंट टीडीएस को रिमूव करता है। तो जो आरओ का बूस्टर पंप होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये आरओ का बूस्टर पंप है, जिसको बोलते हैं हम लोग बूस्टर पंप। ये बूस्टर पंप है दोस्तों। यहाँ से एक पाइप निकलता है और जाता है आरओ वाटर प्यूरिफायर का मेम्ब्रेन में। दोस्तों इस तरह से कुछ मेम्ब्रेन रहता है, ये आरओ वाटर प्यूरिफायर का मेम्ब्रेन होता है। तो दोस्तों जब बूस्टर पंप आरओ वाटर प्यूरिफायर का मेम्ब्रेन में प्रेशर देता है तो यहाँ से दो पाइप होता है, एक होता है ड्रेन का। दोस्तों ये ड्रेन का पानी होता है। दोस्तों एक होता है ड्रेन का, जहां से जब पानी को फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के टाइम में जो पानी के अंदर इम्प्यूरिटी होता है, जो उसके अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है, जिसको ये 90% रिमूव करता है, वो ड्रेन के जरिए बाहर आता है पानी के साथ में। ये ड्रेन हो जाता है और यहाँ से एक दूसरा पाइप निकला हुआ होता है दोस्तों फिल्टर का, यहाँ से फिल्टर पानी बाहर आता है। तो दोस्तों ये समझ लेते हैं कि अगर जो 700 टीडीएस है पानी के अंदर, 700 टीडीएस पीपीएम में है, जैसे कि ये समझ लीजिए 700 टीडीएस है और यहाँ से पानी जब मेम्ब्रेन में से पास होता है तो इसमें से 90% टीडीएस को रिमूव कर देता है। 90% मतलब कि अगर जो 700 है, 700, तो इसको और जो हम लोग डिवाइड करेंगे 90 से तो ये बच जाएगा आपका कितना, 70। तो दोस्तों ये 70 टीडीएस टीडीएस पीपीएम। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड और पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो दोस्तों ये 70 टीडीएस और जो पानी के अंदर बच जाता है तो आपका यहाँ पे पानी फिल्टर जो निकलता है इसका होता है 70 टीडीएस। ये 70 टीडीएस आपका फिल्टर पानी निकल रहा है और बाकी सब आपका ड्रेन में जा रहा है। तो दोस्तों कम से कम हमें चाहिए 100 टीडीएस का पानी पीने के लिए, कम से कम। बाकी आप लोग का इच्छा है कि आप कितने का पी सकते हैं, इसके ऊपर आप 250 तक भी जाते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन कम से कम 100 टीडीएस होना चाहिए। तो दोस्तों अगर जो हमें 70 टीडीएस पीपीएम मिल रहा है यहाँ पे हम लोग को फिल्टर पानी में, और जो हमें 100 पूरा करना है तो हमें 30 टीडीएस पीपीएम और भी पानी के अंदर मिक्स करना पड़ेगा। तो ये पानी के अंदर मिक्स कैसे होगा, यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी फिल्टर निकल रहा है। तो यहाँ पे 70 टीडीएस पीपीएम आपको पानी के अंदर मिल रहा है, तो आपको 30 पूरा करने के लिए यहाँ पे एक टी लगाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे टी लगा के और इधर से एक कनेक्शन दिया जाता है, इसको हम लोग बाईपास बोलते हैं। और ये बाईपास लाइन में यहाँ पर एक लगाया जाता है टीडीएस कंट्रोलर। ओके दोस्तों, टीडीएस कंट्रोलर, टीडीएस कंट्रोलर। तो दोस्तों ये टीडीएस कंट्रोलर लगा के और फिर यहाँ से ला के वापस इस पानी में मिक्स कर दिया जाता है। तब यहाँ पे हमें मिलता है कितना, 100 टीडीएस, 100 टीडीएस पीपीएम। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये टीडीएस कंट्रोलर होता है, ये सिर्फ एक बल्ब होता है जो कि पानी को कितना परसेंटेज खोलना है उतना परसेंटेज इसको ओपन करके और पानी को यहाँ से लाकर मिक्स करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को चेक करना होता है कि टीडीएस 100 हुआ कि नहीं हुआ। जब टीडीएस 100 हो जाता है तो फिर वहीं पे हम लोग इसको रोक देते हैं। तो इस तरह से और जो आप पानी को फिल्टर करते हैं तो फिर आपको फिल्टर करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पे 700 टीडीएस पीपीएम पानी के अंदर इम्प्यूरिटी और प्यूरिटी टोटल है, तो यहाँ से पानी जब वापस आप लाके मिक्स कर रहे हैं तो फिर आपका इम्प्यूरिटी इसके साथ में आके इसके अंदर मिक्स हो रहा है, तब जाके आपका 100 टीडीएस हो रहा है। इसके अंदर प्यूरिटी इम्प्यूरिटी सब मिक्स हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एक यूएफ मेम्ब्रेन लगाया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन दो टाइप का आता है, छोटा और बड़ा साइज आता है। तो यहाँ से हमें सिर्फ 30% टीडीएस पीपीएम लेना है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर छोटे साइज का यूएफ का मेम्ब्रेन लगाया जाता है, यहाँ पे यूएफ मेम्ब्रेन। तो दोस्तों जब यूएफ मेम्ब्रेन लगा देते हैं तो यूएफ मेम्ब्रेन से भी पानी फिल्टर होता है 30 टीडीएस पीपीएम का, और यहाँ से आता है 70 टीडीएस पीपीएम का, तब जाके आपको 100 टीडीएस पीपीएम मिलता है। तो दोस्तों इससे आपको क्या समझ में आया, 70% आपको पानी मिल रहा है आरओ वाटर प्यूरिफायर से, यानी 70 टीडीएस आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर से पानी में मिल रहा है, और 30 टीडीएस पीपीएम आपको यहाँ पे 30 टीडीएस पीपीएम
यहाँ से आपको यूएफ मेम्ब्रेन से आ रहा है, यानी 30 टीडीएस पीपीएम आपको यूएफ मेम्ब्रेन से आ रहा है और 70 आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर से आ रहा है। तो दोस्तों अगर जो कम टीडीएस पानी को आप आरओ वाटर प्यूरिफायर से फिल्टर करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से इसका सिस्टम होता है कि इस तरह से इसको पूरा किया जाता है टीडीएस को, जब आरओ वाटर प्यूरिफायर से पानी को फिल्टर किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर का पानी का टीडीएस लेवल कितना है, उसके लिए ये आरओ वाटर प्यूरिफायर बेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर जो 500, 600, 700 टीडीएस का पानी आप फिल्टर कर रहे हैं आरओ वाटर प्यूरिफायर से, और आप सोच रहे हैं कि 100% मैं आरओ वाटर प्यूरिफायर का पानी पी रहा हूं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर 90 टू 95% टीडीएस रिमूव कर देता है, और 90 टू 95% टीडीएस जब रिमूव करता है तो इसके लिए यूज किया जाता है टीडीएस कंट्रोलर और यूएफ मेम्ब्रेन। तब यहाँ से आपका यूएफ मेम्ब्रेन से भी पानी फिल्टर होता है और आरओ वाटर प्यूरिफायर से भी पानी फिल्टर होता है। तब आपको अपने टीडीएस लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर जो आपको 150 टीडीएस रखना हो, तो फिर आपको क्या होगा, आपका 50% से भी कम पानी आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर से फिल्टर होगा, और उससे ज्यादा आपको यूएफ मेम्ब्रेन से पानी फिल्टर करके लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि आपके घर का पानी का टीडीएस लेवल कितना है, उसके लिए आरओ वाटर प्यूरिफायर बेस्ट है या नहीं है। दोस्तों एक और दूसरा टेक्नोलॉजी आता है जिससे, और जो कम टीडीएस लेवल का पानी को फिल्टर करते हैं, तो उसमें आपको टीडीएस कंट्रोलर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है और यूएफ मेम्ब्रेन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन आता है वो वन साइज नहीं आता है, उसका मेम्ब्रेन आता है अलग अलग साइज में। जैसे कि आरओ वाटर प्यूरिफायर का जो मेम्ब्रेन होता है, इसका जो फिल्टर साइज होता है 0.0001 माइक्रोन होता है। दोस्तों ये इतना पतला फिल्टर साइज होता है कि इससे और जो पानी फिल्टर कर रहे हैं तो वही आपको 90 टू 95% रिड्यूस कर देता है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा टेक्नोलॉजी आता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों वो दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग समझेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और जो वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।